ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से खा रही है। अच्छा, मैंने जब इसको अंदर रोटी दी या गंदम देता हूँ या कुछ भी देता हूँ अंदर केज में गोल्डन मिश्री के, तो ये नहीं खाती, ठीक है। फिर मैंने सोचा इसको जो है ना नरम ग़िज़ा खिलाते हैं, तो मेरे पास जो चावल पड़े हुए थे वो मैंने चावल दे दिए, तो वो चावल खा रही है। पहले दिए तो थोड़े से चावल खाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे खड़ी हो गई। उसके बाद फिर 3 मिनट खड़े होने के बाद फिर से ये इस चावल में मुँह मार रही है, मतलब ये खा रही है और इसको नरम ग़िज़ा खिलाना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं इसको बाहर जाकर नरम ग़िज़ा खिलाऊँगा, तो ये नरम ग़िज़ा खाती है माशाल्लाह से। अभी खा रही थी, जब मैंने कैमरा इस पर किया तो ये हट गई, ये डर गई, सोच रही है पता नहीं क्या कर रहा है। ये देखिए यार, माशाल्लाह से मैंने बहुत दिए थे, इसने बहुत खा लिए, थोड़े उठा दिए। ये फिर आएगी, ये फिर आएगी। लेकिन अब मैं समझ गया कि इनको सुस्त मुर्गियों को दवा के साथ नरम ग़िज़ा खिलाएँ, ना कि सख्त ग़िज़ा। सख्त ग़िज़ा मतलब जैसे गंदम हो गया, बाहरी फीड हो गई, रोटी हो गई, ऐसी कुछ भी चीज़ें ना खिलाएँ। आप चावल खिलाएँ, और आप चावल खिलाएँ, नरम करके खिलाएँ, और जो नरम ग़िज़ा बनती है वो आप खिला दो, ठीक है। इस मुर्गी का काम चेक करें। ये जो बीच वाली मुर्गी है ना, ये देखिए, ये सबके चेहरे साफ़ करती है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। एक लेफ़्ट साइड पे खड़ी हुई है, एक राइट साइड पे खड़ी है। इसको छोड़कर राइट साइड वाले पे लग जाएगी। यार ये कमाल करती है मुर्गी, मतलब। और ये देखिए, ये देखिए। यार ये अजीब बात है। ये खरीदते हैं साइपर। थोड़ी सी रोशनी आ गई। ओह! अब सही है। थोड़ी सी रोशनी भी जाएगी, तब तक तो दाना पानी दिया हुआ है। लाइट गई हुई है, मैंने सोचा ये रोशनी कर दूँ इनको, तो थोड़ा दाना पानी खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ होंगे। आंखें ही नहीं खुल रही, आज सूरज इतना तेज़ निकला हुआ है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ। धूप में स्नीजिंग बहुत होती है। माशाल्लाह से दोस्तों, जो हमारी गोल्डन मिश्री थी, जिस पर थोड़ी सा बीमारी का असर था, वो अब काफ़ी बेहतर हो गई है। हाँ, अलबत्ता मुझे ये करना चाहिए था, जब वो सुस्त हो गई थी तो उसे मुझे उसे गंदम जो सख्त चीज़ें थी वो उसको नहीं खिलानी चाहिए थी। नरम नरम वो खाती पीती नहीं थी, नरम ग़िज़ा। जब मैंने उसको आज चावल दिए तो वो चावल माशाल्लाह से अच्छे से खा रही थी। एक दफ़ा मुँह मारा, फिर 2 मिनट रुक गई, फिर दूसरी दफ़ा मुँह मारा, फिर तीसरी दफ़ा भी मुँह मारा। अब माशाल्लाह से ख़त्म भी कर दिए हैं उसने चावल। तो अब मैं समझ गया कि उसको नरम ग़िज़ा खिलानी चाहिए, सख्त ग़िज़ा को उससे फ़िलहाल दूर रखें। हशम भाई गए हुए थे गाँव, आज वो आ गए हैं, ठीक है। तो कल मैंने भाई को फ़ोन पर कहा था कि आप गाँव से आ जाओ, फ्राइडे को चलेंगे पिजन का पेयर लेने। तो भाई आए ही फ्राइडे को हैं शाम को। तो मैंने सोचा अब तो अगले फ्राइडे को ये काम हो सकेगा, क्योंकि अब भाई के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं कुछ। ये मुझे अंडों के छिलके से मुझे याद आया कि रात को हम सोए हुए थे, तो रात को यहाँ से असीलों की केज से आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं खटखटाहट खटखटाहट, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी। और जब मैं यहाँ पे आया तो देखा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं ऊपर, फिर रात को ऊपर आया हूँ। रात को ऊपर आया तो मैंने देखा कि कुछ है तो नहीं, बिल्ली वगैरह होगी, चूहे वगैरह होगा, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं था यार। फिर फिर मेरी नज़र इस गीज़र पे गई, गीज़र के अंदर से ये अंडे का छिलका मिला। मैं परेशान हो गया कि यार ये हो क्या रहा है, ये कहाँ से आया अंडे का छिलका। तो अभी मुझे याद आया, अभी यहाँ यहाँ पे भी ये भी मैंने देखा है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने देखा कि ये अंडे के छिलके पड़े हुए हैं। यार क्या मसला क्या है इसके साथ। तो अभी चलते हैं मुर्गियों के पास जो अंडों पे बैठी हुई हैं, देखते हैं कि उनके नीचे तो सारे पूरे अंडे हैं ना। रात को मैं यहाँ आकर देखा, आवाज़ें थी, तो यहाँ पे आके देखा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये यहाँ पे आराम से बैठी हुई थी। अगर इनको कुछ होता तो ये थोड़ा बहुत शोर करती हैं, आवाज़ें करती, तो हमें पता चल जाता कि भाई कुछ गड़बड़ है। पर देखते हैं इंशाल्लाह कुछ ही नहीं होगा। इनसे भी मिलते हैं। अरे भाई क्या हाल है, ठीक हो ना आप?
अंडे को चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंडे हैं। ओए यार, प्लस यार इधर आ। दोस्तों वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ इनको, पर यार ये अंडा टूटा हुआ है। क्यों टूटा यार, कैसे टूटा? ऐसे तो नहीं करो ना इसको। या शायद इसकी लात वगैरह लग गई होगी। दूसरों को चेक करते हैं, मुझे अब डर लग रहा है। एक मिनट आप भी आओ थोड़ा। 12 ये माशाल्लाह सेट, माशाल्लाह ये सेट है यार, शुक्र है। इसके सेट है यार। पर ये क्यों टूटा यार? अच्छा नहीं लग रहा यार मुझे। टूटा भी बहुत बुरे तरीके से यार, मतलब किसी ने छेड़छाड़ की और इस तरीके से टूटा है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों टूटा। क्या हुआ? ऐसे महसूस कर रही है यार? ये जान मुझ के डरा रही है। खामा खा में कुछ बात ही नहीं है, डरा रही हो। चलो इसके चेक करते हैं। आ जाओ, अब भी आप बाहर आ जाओ। के अंडे चेक करें, इसके अंडे सही हैं या नहीं। यार इसका भी टूटा हुआ है, क्या मसला है यार? 2 अंडे टूट गए, क्या मसला है यार? इसके सही है, एक इसका टूटा हुआ है, एक इसका टूटा हुआ है। मैंने तभी बोला रात को कुछ था, कोई चूहा वगैरह हो सकता है, बिल्ली तो नहीं आ सकती, और चूहा वगैरह हो सकता है। चूहे वगैरह का काम है ये। रात को शोर था। मैं जब आया देखा तो कुछ भी नहीं। फिर जाके मैं बिस्तर पर लेटा, फिर शोर। अच्छा यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर मुर्गियों के अंडों से कुछ कर भी रहा है, मिसाल के तौर पे, तो मुर्गियां आवाजें क्यों नहीं कर रही? मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना। देखो अभी इसके एक दरवाजा भी खोलो ना तो ये शोर करने लग जाती है, ये अंडों वाली। तो अगर चूहा इनके अंदर गया भी है तो शोर क्यों नहीं कर रही? अभी तो दिन रहते हैं, 17 दिन रहते हैं, किसी को 12-13 दिन रहते हैं। इतना दुख हो रहा है ना। इसके कितने 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब दोस्तों ये दोनों इकट्ठा बैठी हुई थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 13 अंडे ना, और इसके कितने अब बचे? 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक अंडा इसको दे देते हैं, ठीक है। तो 12 हो गए अब सही है। 12 और 5 6 7 8 9 10 11 12 11, यानी कि इसको 11 12 आज सेट हो गया काम। ये क्योंकि ये दोनों इकट्ठा बैठी हुई थी, ठीक है, इसलिए मैंने लेवल पे कर दिया। 21 दिन ना ये बस ठीक से गुजर जाए ना, बच्चे हो जाए, फिर बस। क्योंकि थोड़ा सा भी अंडों में क्रैक आ गया ना, गया अंडा। चलो कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। टिक्स भी चला जाता है, अंडा या तो कोई मसला नहीं है। चलो आ जाओ खाओ। माशाल्लाह यहाँ तो सब ठीक है ना, यहाँ सब ठीक है माशाल्लाह से। आज भाई लगता है अंडा नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, ये बहुत शोर करती है।
मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। क्या है इतनी जल्दी क्यों है निकालने की? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हे, कितना गंद किया हुआ यार। ओहो भाई, इनका ये चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा पाउडर भी लगे दो। अब ठीक है, चलो खाओ। सैड सैड फील हो रहा है कि 2 अंडे हमारे, 2 अंडे मतलब वेस्ट हो गए यार। सब खैर, अब क्या करें, खैर तो लेकिन क्या करें कि वो एक होता है ना दिल में ये, पता नहीं क्या यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर चूहा है तो भाई वो शोर क्यों नहीं कर रहे? अगर चूहा है कोई, मिसाल के तौर पर चूहा भी है तो मुर्गियाँ शोर करें ना। वैसे दरवाज़ा वही खोलो तो वो शोर करती हैं। तो अगर चूहा अंदर गया है यार, मुझे समझ तो शोर क्यों नहीं कर रही, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। और हालांकि मैंने खुद ये महसूस किया कि कोई चीज़ है वहाँ पे। रात को मैं कमरे में लेटा हुआ था तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही वहाँ से, मतलब कोई चीज़ है। तो मैंने कहा मुर्गियाँ तो नहीं करेंगी, क्योंकि लाइट में मैंने बंद कर दी थी मुर्गियों की, तो मुर्गियाँ क्या करेंगी। फिर मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ है, लेकिन मैं फिर 2 दफ़ा गया हूँ, कुछ भी नहीं था। ऊपर गया, देखा कुछ भी नहीं था। ये छिलके नज़र मुझे देखने को मिले। यार अंडा कैसे लेके आएगा चूहा ऊपर, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा यार। मुझे लगता है ये इन्होंने खुद ने ख़राब की, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल इनके लिए मैं लाया टाइल के थोड़े से पीस है, इनके ऊपर दे दूँगा, एक इसके ऊपर दे दूँगा। ये वेस्ट है, सही है, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं होगा। ये इसको दे देंगे, ये वाला इसको दे देंगे पीस, ऐसे करके दे देंगे। अब सही है, फिलहाल ऐसे करके ऐसे करके देंगे, ऐसे करके फिलहाल ऐसा पीस रख के दे देंगे, फिर सही हो रहेगा। इसके ऊपर ये हटा देंगे, ये अभी हटा देते हैं, ऐसे करके दे देंगे, ठीक हो गया सर जी। फिर सही रहेंगे, कुछ सेफ्टी होगी इनके लिए, कुछ का बहुत सेफ्टी हो गई है माशाल्लाह से। ये इसके आगे ऐसे रख देंगे, ठीक हो गया। अभी बाहर छोड़ा हुआ है मैंने इनको, बाहर से जब अंदर आएंगे तो इनके ऊपर ऐसे पैक कर देंगे। मुझे नहीं लगता ये किसी चूहे का काम है, अगर उसका उनका होता तो ये शोर करते। अंडे ज़्यादा थे ना, इसलिए जगह तंग हो रही है, ठीक है। तो अब बाहर से अगर आ जाए, मैंने उनको बाहर निकाला हुआ, दुआ कीजिएगा कि ये बस दिन गुजर जाएं जल्दी जल्दी से, खैर से दिन गुजर जाएं, और सब जो अंडे बचे खुदा करे कि यही ये अंडे बच जाएं तो इनके ही चूज़े निकल आएँ। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।